जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होते हैं, वो दवाइयां होती हैं जो हाइपरटेंशन वाली बीमारी को सही करने के लिए यूज की जाती है। समझ आया आपको? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आर दोज ड्रग विच कैन बी यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन वाली बीमारी को सही करने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है उस ड्रग का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पल्ले पड़ा? समझ में आया? अब तुरंत दिमाग में आपके एक क्वेश्चन बन जाता होगा कि सर आप सब कुछ तो बोल रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन एक वर्ड आप बीच में बोल दिए हाइपरटेंशन को सही करने के लिए। अब ये हाइपरटेंशन क्या है ये बताइए हमको। तो अब हम आपको समझाएंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। जब आपको हाइपरटेंशन समझाएंगे तब भी पूरा के पूरा खेल समझ में आएगा। तो पूरे खेल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हाइपरटेंशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। देखो, हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में क्या कौन दौड़ रहा है? खून दौड़ रहा है। सबको पता है पूरी बॉडी में ऊपर नीचे पूरा खून दौड़ रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। पर क्वेश्चन ये है कि ये खून दौड़ कहां रहा है। तो अगर नॉर्मल गांव की भाषा में बोले तो नस में दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है? नस में दौड़ रहा है। और अगर हम अपने फार्मेसी की दुनिया में बोले तो बोलते हैं भैया आर्टरी एंड वीन में दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है? आर्टरी और वीन में दौड़ रहा है। और एकदम नॉर्मल भाषा में बात करें तो नस में दौड़ रहा है। तो ठीक है, तो हमने एक छोटा सा नस यहां से काट लिया। एक छोटा सा नस यहां से कहीं से भी काट लो और काट के ये हमने यहाँ पे नस को बड़ा सा नस यहाँ पे बना दिया आपको समझाने के लिए। और ये जो है हमारा इसमें क्या दौड़ रहा है? ब्लड दौड़ रहा है। पल्ले पड़ा? समझा रहा है आपको? ये हमारा एक नस है और इस नस में ये हमारा क्या ब्लड दौड़ रहा है। समझा रहा है आपको? अब समझो, अब बड़ा ध्यान समझो, अपने दिमाग से खुद सोचो कि अगर एक पाइप है और पाइप में अगर पानी बह रहा है, अगर ये हमारा पाइप है और पाइप में पानी बह रहा है, तो ये जो पानी होता है, ये जो इसका जो दीवार होता है, ये जो पाइप का दीवार है, पाइप है, इस पाइप पर फोर्स लगाता है ऊपर की ओर। ये नीचे वाला तो नीचे की ओर लगाएगा। मतलब पूरा गोला सा पाइप होगा तो पूरे चारों तरफ क्या करेंगे? सब फोर्स लगाएंगे पानी। क्यों? कैसे हम कैसे मान ले फोर्स लगा रहे हैं? तो कोई बात, सीधे एक सुई को यहाँ पे एक सुई ऐसे तुरंत डालो, एक छेद करो, तुरंत पूरा के पूरा ऐसे बाहर फेंक देगा। तो इसका मतलब क्या कि ये बाहर निकलना चाह रहा है, ये जो ब्लड है इससे बाहर निकलना चाह रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये कि ये जो हमारा इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा ये ब्लड होता है इस पाइप पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है? नहीं कहो कैसे? तो एक कोई बात नहीं, एक छोटा सा किल लो, किल लेके यहाँ पे ऐसे धीरे से छेद करो और जैसे ही छेद करोगे तुरंत पूरा के पूरा खून बाहर फेंक देगा। और पूरा का पूरा खून बाहर फेंकेगा, इसका मतलब खून बाहर निकलना चाह रहा था, मतलब धक्का लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था। और प्रेशर लगा रहा था तो वही चीज तो आपको हम समझाना चाहते हैं कि भैया कि जब कोई हमारे नस है, इस नस में कोई खून दौड़ता है, जब कोई ब्लड दौड़ता है तो वो इस दीवार पर जो ये पाइप का है, जो नस है, नस के चारों तरफ क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है। और इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। पल्ले पड़ा? मतलब ये कि इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ब्लड प्रेशर। अब एक नॉर्मल इंसान, मतलब एकदम स्वस्थ इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ये इसका यूनिट है, ठीक है? इसी में नापते हैं। 120/80 इसका क्या है? नॉर्मल, एक नॉर्मल इंसान का, एक स्वस्थ इंसान का, एक अच्छे इंसान का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 120/80। पल्ले पड़ा है? समझा रहा है आपको? अब जो हमारा 120/80 है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये जो 120/80 है, अगर ये जो अमाउंट है इससे ऊपर हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए, तो जो ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। और अगर इस वैल्यू से कम हो जाए, नीचे हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोटेंशन की कंडीशन में आ गए हैं। मतलब हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन में नॉर्मल बीपी से ज्यादा हो जाता है, ठीक है? और हाइपोटेंशन में क्या होता है? हाइपोटेंशन में नॉर्मल बीपी से क्या होता है? बीपी कम हो जाता है। पल्ले पड़ रहा है? समझा रहे हैं? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इससे। और हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारा इससे बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? अब हमको क्या पढ़ना है? हाइपरटेंशन को। तो समझाया आपको हाइपरटेंशन क्या होता है? मैंने समझाया ना आपको? हाइपरटेंशन मतलब
कि ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इससे जो ज्यादा, अगर इस अमाउंट से ज्यादा कोई ब्लड प्रेशर हो तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटेंशन की कंडीशन। जैसे 130 बटा, जैसे बोल देंगे 150 बटा 100, ये क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, इससे वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हाइपरटेंशन है क्या, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तुरंत दिमाग में ये क्वेश्चन बन गया कि सर जो ये हाइपरटेंशन है, ये हाइपरटेंशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, ये बताइए। क्या हो जाता है कि इसको जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है हमारा, ऐसा क्या हो जाता है, तो आपको हम समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझो। देखो किस कंडीशन में क्या क्या चीजें, बहुत ढेर सारे कारण हैं, मैंने कुछ कारण को यहां पे लिखा हुआ है, और ये जो कारण लिखा हुआ है इस कारण को इस तरीके से सम लिखा हुआ है कि आपको सारे ड्रग्स भी अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए इस कारण को बड़े ध्यान से समझना, और जैसे ही कारण समझाएंगे तुरंत उसके बाद इधर भी समझाएंगे, और समझते रहना दोनों को चीजों को एक साथ। देखो कैसे कारण बताते, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कारण। कारण क्या क्या है, देखो पहला कारण है कि किडनी, जो किडनी है, किडनी से निकलता है रेनिन। क्या निकलता है, रेनिन, और ये जो रेनिन है, ये रेनिन हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट, रेनिन क्या करता है, ये बहुत खराब है, खतरनाक है, ये क्या करता है सर्वा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, किसके प्रेजेंस में, एसीई एंजाइम के प्रेजेंस, मतलब बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में, ये हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड में ये हमारा इसके में चेंज हो जाता है। तो अब ये इसमें चेंज, और जैसे ही ये हमारे बॉडी में बना, एंजियोटेंसिन सेकंड बना, हमारा जो साइज होगा, ये जो साइज होगा, जो इतना बड़ा साइज, इतना ब्लड का दिख रहा है, जो पाइप का दिख रहा है, ये साइज छोटा हो जाएगा, और जैसे ही साइज छोटा होगा, अपने दिमाग से खुद सोचो कि एक बड़े पाइप में हमारा पानी बह रहा है और अचानक से पाइप छोटा हो जाए, तो भैया पाइप छोटा हो जाएगा, तो भैया उस पर जो पानी है बहुत तेज से प्रेशर लगाएगा, भैया बहुत तेज है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो अगर हम ये जो एंजाइम है एसीई, इसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसी को रोक दें, अगर इसी को हम नष्ट कर दें, इसी को किसी तरीके से मार दें, इनहिबिट कर दें, रोक दें, तो हमारा ये बनेगा ही नहीं, और ये नहीं बनेगा तो साइज हमारा घटेगा नहीं, मतलब बोले तो ये कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, तो हम देखो यहां पे ध्यान से, तो एक हमने ड्रग लिया है, कौन सा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकता हो। तो कौन कौन से ड्रग हैं, कैप्टोप्रिल है, फिर हम आता है रेमिप्रिल है, बहुत ढेर सारे ड्रग हैं। मैंने क्यों नहीं लिखा है इतना ड्रग, भैया जगह कहाँ है, आपको समझाना भी तो है, एक मैंने बहुत ढेर सारे ड्रग है, अभी जब मैं नोट्स दूंगा उसमें ढेर सारे ड्रग लिखे हुए, आप छाप लेना। ठीक है, तो ये होंगे आपके क्या, नया आपको ये ड्रग आएंगे किसमें, ये। तो एक ड्रग क्या कर, एक ड्रग ऐसा ड्रग होता है, मतलब कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें कारण ढूंढा जाता है, तो एक अगर एसीई, मतलब ये इससे ये बना हुआ है एसीई के प्रेजेंस में, तो एसीई को हम अगर रोक दें तो हमारा ये ड्रग इस्तेमाल होगा। अगर डॉक्टर आपको, समझ लो आप डॉक्टर क्या है, तो डॉक्टर आपको एक कैप्टोप्रिल दे दे नाम का दवा, तो समझ जाना कि वो क्या कर रहा है, वो एसीई को रोकना चाह रहा है, मतलब हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन बन गया है, सेकंड बन गया है। ठीक है, पहले पढ़ा, चलो सेकंड, दूसरा है कि ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है, आपको समझाते हैं ब्लड वॉल्यूम का बढ़ने का मतलब। देखो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने का क्या मतलब होता है, जैसे ये जो हमारा इसमें ब्लड है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, मतलब ब्लड जितना था उससे ज्यादा हो जाए, पाइप इतना बड़ा है लेकिन ब्लड ज्यादा हो गया, अब ब्लड ज्यादा हो गया तो ब्लड ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो उसी को तो बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो भी हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन कंडीशन में आता है। तो ब्लड वॉल्यूम को घटाने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनको हम डायूरेटिक्स के नाम से जानते हैं। किसको, जो वो ब्लड वॉल्यूम क्या करे, घटा दे। तो जो ब्लड वॉल्यूम को घटाते हैं, जो ड्रग्स ब्लड वॉल्यूम को घटाते हैं, उनको हम डायूरेटिक्स कैटेगरी में रखते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा है टॉर्सेमाइड। ठीक है, टॉर्सेमाइड आपको दिख रहा है, टॉर्सेमाइड, ये हमारा जो ड्रग है, ये डायूरेटिक, बहुत ढेर सारे ड्रग हैं, ये एक हमारे हमने एक ड्रग ले लिया है। ठीक है, तो ये ड्रग अगर आपको डॉक्टर दे तो समझ जाना वो क्या करना चाह रहा है, वो आपका ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड ज्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम को कम करना चाह रहा है।
अगर ब्लड वॉल्यूम को कम कौन करेगा, तो ये डायूरेटिक्स ड्रग करता है। पल्ले पड़ा कैसे, बाथरूम करा के। समझ आ रहा है आपको। ये 3rd नंबर पे लिखा हुआ है कैल्शियम आयन रिलीज। देखो हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, मतलब ये जो नस होती है, ये नस सिकुड़ जाती है। कैल्शियम आयन अगर निकलेगा, कैल्शियम आयन रिलीज होगा, तो ये जो होगा हमारा, ये जो नस है वो नस सिकुड़ जाएगी। पल्ले पड़ा है। अगर हम ये जो कैल्शियम आयन है इसी को रोक दे, इसी चैनल को ब्लॉक कर दे, रोक दे, तो भैया हमारा ये नहीं सिकुड़ेगा, और नहीं सिकुड़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस वही कैटेगरी की ड्रग है यहाँ पे लिखी हुई मैंने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। जैसे एम्लोडिपिन, आपने नाम सुना होगा। अगर आपको ये कोई दे डॉक्टर एम्लोडिपिन, तो आप समझ जाना कि हमको वो क्या करना चाह रहा है, वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने के लिए दिया है दवा। पल्ले पड़ा है, समझ आ रहा है। अब देखिए लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक रीजन, रेडियस अगर इसका घट जाए, मतलब कि ये जो नस थी इतनी बड़ी, रेडियस का मतलब इसका चौड़ाई, जो नस थी इतनी बड़ी थी, इतनी मोटी थी, अब ये नस पतला हो जाए, इतना हो जाए, एकदम पतला सा। तो जैसे ही पतला होगा, मतलब इतने से इतना हो जाएगा, जैसे ही पतला होगा फिर से भैया ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर से हम हाइपरटेंशन कंडीशन में आ जाएंगे। तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स दें जो ब्लड प्रेशर, जो ये रेडियस को बढ़ा दें, तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं वैसोडायलेटर की कैटेगरी में रखते हैं, जो उस ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर दे, खोल दे, बड़ा कर दे, उसी को बोलते हैं वैसोडायलेटर। उसमें कौन सा आता है हमारा, डायजोक्साइड। ये ड्रग, बहुत ड्रग है ये भी है। अब आप प्रोफेसर, अब हमको बड़ी चूतिया बना रहे हो, बड़ी पागल बनाया हो। एक चीज तो यहाँ पे आप बताया ही नहीं हमको कि बीटा ब्लॉकर इन सिंपैथेटिक सिस्टम में ये वाला भूल गया क्या। तो आपको मैं जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि इसको मैं अलग से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये कौन सा ड्रग, ये किस कैटेगरी में आता है। देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी पूरी घबरा जाती है एकदम। जैसे ये कब होता है, जब कोई खतरनाक सिचुएशन हो, ठीक है, पूरी बॉडी एकदम घबरा जाएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये सब होगा। तो हार्ट रेट पे हमारा पाया जाता है बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो अगर हम उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दे, तो हमारा उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, तो हमारा जो हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है। मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन, जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था वो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ड्रग जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हो, उनको हम बोलते हैं बीटा ब्लॉकर इन सिंपैथेटिक, जैसे प्रोप्रानोल, ठीक है, एटेनोल, ये सब बहुत ढेर सारे ड्रग है हमारे यहाँ। सब आपको अभी नोट्स में लिखे हुए, आप लिख लेना। ये सब थे हमारे छोटा सा एक नोट्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया भी होगा, काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे बाय बाय नहीं, चलते हैं भैया, आपको नोट्स भी देते हैं। पहले नोट्स ले लो, फिर नोट्स लेने के बाद जितना बाय बाय करना होगा करते हैं। चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। लीजिए भैया, जो नोट्स आपने पढ़ा हुआ है उसका नोट्स भी लिख लीजिए। तो ये नोट्स रहा हमारा, अब बहुत आसान भाषा में नोट्स लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, कौन कौन से ड्रग आते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं ड्रग बता दूंगा, लिख लेना, नाम को छाप लो, जो नाम आप जानना चाहते हो, ठीक है। फिर आते बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आते हैं हमारे, तो ये आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो ये आते हैं, नाम लिखते जाओ। और वैसोडायलेटर में हमारा ये ड्रग आते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।